नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, अपनी मुखर बात रखने वाले सूरजपाल अम्मू ने भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया। आखिर क्या वजह रही जो भाजपा से इस्तीफ़ा दे दिया, इसे जानने की कोशिश करते हैं। अम्मू जी, आपका स्वागत है बी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। आप भाजपा से इतने लंबे समय से जुड़े रहे हो और समाज सेवा भी लगातार करते आए हैं। ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि आपने भाजपा को अपना त्यागपत्र भेज दिया? मुझे याद है गुड़गांव में एक विजेंद्र मेरा मित्र होता था, यानी कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चे में आप और हम साथ थे। याद हो तो आज से 30-32 साल पहले की बात है। हम लोगों ने जब राजनीति में आए तो राजनीति का उस समय का दौर अलग था। आप तो पत्रकारिता में चले गए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहा। मुझे 34 वर्ष हो गए इस भारतीय जनता पार्टी में काम करते भिन्न भिन्न पदों पर। विजेंद्र भाई, मैंने बहुत कुछ झेला है। हमने कभी पार्टी में न पद मांगा, न टिकट मांगी, न कोई सरकारी पद मांगा। हम लोगों ने इतना कुछ करने के बावजूद हमने राष्ट्र हित की बात करी, समाज हित की बात करी। इन लोगों ने जो कहा हमने वो किया। हमने दरियाँ बिछाई, हमने होर्डिंग पोस्टर लगाए, झंडे लगाए। अब तो काम करने वाले एम्प्लॉय आ गए। पहले तो भाजपा का कार्यकर्ता काम करता था। मैंने अनिल विज के समय पर, प्रदीप जैन के समय पर मैं यहाँ का अध्यक्ष बना गुड़गांव का, सोना का। मैं भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री, उनके साथ जिला महामंत्री रहा, वो जिला अध्यक्ष थे। मैं सुभाष बराड़ा के साथ प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश का मंत्री रहा। मैं भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर खट्टर सरकार में रहा। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी रहा इस सरकार के अंदर, मनोहर लाल जी की सरकार में। आप पता नहीं क्या हुआ कि इनको अब राजपूत समाज के लोग भाते नहीं हैं। खासतौर पे मनोहर लाल खट्टर जी को पता नहीं राजपूत समाज से क्या दिक्कत है। हमारे बच्चों के ऊपर जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए पद्मावत के टाइम पे, जो कैथल कांड हुआ उसमें भी कई मुकदमे दर्ज किए गए बच्चों के ऊपर। हमने अनुरोध किया कि उनको वापस ले लिया जाए। उनको वापस लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली रोड के ऊपर एक क्षत्रिय समाज की धर्मशाला है जिसकी करीब कीमत है 500 करोड़ से ऊपर। आज मनोहर लाल जी की नीयत उस पर खराब हो गई है। अंग्रेजों के से पहले, यानी कि 1947 से पहले और 1947 के बाद अब तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उस ज़मीन की तरफ, राजपूत वाटिका की ज़मीन की तरफ नज़र उठा दे। वहाँ पर स्कूल भी चलता है, मान्यता प्राप्त स्कूल है। परंतु जैसे ही मनोहर लाल जी अभी 2 महीने 3 महीने पहले विजिट करने गए, पता नहीं कहाँ से मुंह में पानी आ गया उनके। अब उसके ऊपर अधिग्रहण का तीर लटका दिया। इन्होंने उसको अधिकृत कर लिया और मुआवजे के नाम पर एक छोटा सा अमाउंट हमको देने को तैयार हैं। हमने कहा वो राजपूत समाज की ज़मीन है, हमारे मान सम्मान की बात है, हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। इस ज़मीन को हम नहीं लेने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, परंतु उसके बावजूद भी इनकी नीयत खराब है। विधानसभा के अंदर बयान देते हैं कि हम रिलीज़ कर देंगे, परंतु बाहर आते ही विधानसभा के बाहर इनके बयान बदल जाते हैं। मुझे कितनी ज़मीन और क्यों उसको वो करना चाहते हैं? देखिए, एकड़ों में ज़मीन है और गुड़गांव का हार्ट है वो समाज के लिए, ब्याह शादियों के लिए, स्कूल के लिए, इन फंक्शनों के लिए बहुत लिमिटेड अमाउंट में लोगों को दी जाती है। आज वो ज़मीन अगर समाज के काम आ रही है, गरीबों के काम आ रही है, तो इसमें क्या बनाना चाहते हैं भैया? आप लोग क्यों चिढ़ते हैं राजपूत समाज से? गुजरात के अंदर रूपाला साहब हमारी बहन बेटियों को गाली देते हैं। आज जहाँ पर भी जाओ, राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी जो कोर वोटर है भाजपा का, उससे तुम अलग देखते हो। हमारे साथ ऐसी क्या नाराज़गी है भाई? हम लोगों ने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए? आज हमारे समाज के मान सम्मान की बात है। अगर आप लोगों ने अपना ऐसा ही व्यवहार रखा तो आज तो सूरजपाल अम्मू गया इस्तीफा देके, पता नहीं और कौन कौन जाएगा इस्तीफा देके। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर वाले लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे साथ अन्याय क्यों। राजनाथ सिंह आपके अन्याय को बर्दाश्त कर सकते हैं। जनरल वीके सिंह की आपने टिकट काट दी। क्यों काट दी भाई? 10 लाख और 7 लाख वोटों से जीतने वाले व्यक्ति को आपने बाहर कर दिया। कारण यह सूरजपाल अम्मू, इससे ही कहा गया था कि अपने बहनोई को, जनरल वीके सिंह को लेके आओ भाजपा में। नरेंद्र भाई मोदी से ओम प्रकाश धनखड़ ने हमने इनकी मीटिंग फिक्स कराई। आज वही जनरल वीके सिंह जो देश के नहीं विश्व के अंदर जाना माना नाम है, आज उनकी आपने टिकट काट दी। और किसको दी? एक भूमाफिया को। आप जो मर्जी कर रहे हैं, परंतु समाज के लोगों का जो प्रतिनिधित्व, जो परसेंटेज है पार्टिसिपेशन का पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर, उसको कम कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप लोग राजपूत विरोधी कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा साहब को, माननीय मोदी जी को, अमित भाई को इस पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और हमारे मान सम्मान को, कि जितनी वोट अधिक हम देते हैं, हमारे 95 से 98% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली बात नहीं करते, परंतु जब हमारा मान सम्मान नहीं होगा तो हम इस पार्टी में रहकर क्या करेंगे?
इसलिए हमारे मान सम्मान की चिंता करना ऊपर वालों का काम है। हम नरेंद्र भाई के दीवाने हैं, हम कभी उनके विमुख नहीं हुए, हम उनके खिलाफ नहीं गए। परंतु अगर आज हमारा अपमान हो रहा है और आप चुप रहोगे तो निश्चित तौर पे हमारे को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब कहने का कि प्रदेश जो भाजपा है हरियाणा की, उससे आपकी नाराजगी है? निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर जी ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जो नहीं करना चाहिए था। मनोहर लाल खट्टर जी को पता नहीं राजपूतों से क्या तकलीफ है। अब करनाल पार्लियामेंट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी उनका साथ दे रहे होंगे, परंतु सच्चाई क्या है वो सामने आ जाएगी करनाल पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पता पड़ जाएगा कौन कौन कितनी वोट देता है आपको। अरे कहाँ लाठियाँ नहीं खाई आपके लिए, कहाँ आपके साथ नहीं चले हम, परंतु आज हमें मिल क्या रहा है? अपमान तो नहीं सहेंगे साहब। अब क्या निर्णय रहने वाला है? अपने आज इस्तीफा शाम को करनी सेना के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक है, बैठक में तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या है। सूरजपाल अम्मू किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रहा, ना जाऊंगा। क्या ये भी माना जाए कि जो अनिल विज थे उनके आप खास माने जाते थे, उनसे भी उनका भी जो पद है वो छीन लिया गया था, जिस तरह से मंत्रालय उनके छीन लिए गए थे? अनिल विज हिंदुस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। हरियाणा के लोगों का प्यार अनिल विज के साथ है। सूरजपाल अम्मू भी उनके छोटे भाई की तरह उनके साथ इतने साल रहा है। मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी में सोहना मंडल का अध्यक्ष बनाने वाले युवा मोर्चा में वो थे। मेरा उनका प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। ओम प्रकाश धनखड़ मेरे परिवार के व्यक्ति थे, वो मेरे बड़े भाई हैं। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कभी हमेशा हमें सकारात्मक बातें सिखाई हैं, अनिल विज साहब ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने। हम रामविलास शर्मा जी के स्टूडेंट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हम प्रोफेसर गणेशी लाल जी के साथ हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने उन लोगों के साथ काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। परंतु प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक व्यक्ति को दादागिरी करने के लिए अकेला छोड़ा है, उस दादागिरी का विरोध सूरजपाल अम्मू करता है। अम्मू जी, जो आला नेता है उनसे की बातचीत आप कर सकते थे, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया, इतने लंबे समय से आप भाजपा से जुड़े हैं, इसका समाधान बड़े नेताओं से आप जेपी नड्डा से बात कर सकते? जनता पार्टी के अंदर हम प्रोफेसर गणेशी लाल जी के साथ हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने उन लोगों के साथ काम किया जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। परंतु प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक व्यक्ति को दादागिरी करने के लिए अकेला छोड़ा है, उस दादागिरी का विरोध सूरजपाल अम्मू करता है। अम्मू जी, जो आला नेता है उनसे की बातचीत आप कर सकते थे, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया, इतने लंबे समय से आप भाजपा से जुड़े हैं, इसका समाधान बड़े नेताओं से आप जेपी नड्डा से बात कर सकते थे, अमित शाह से बात कर सकते थे, उसके बाद आगे का निर्णय ले सकते थे। हमने अपनी बात रख दी है। हमारी बातें मुझे लगता है ऊपर तक कल भी पहुंच गई हैं। आपके चैनलों ने, सभी चैनलों ने बड़ी बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी अखबारों में खबरें छपी हैं। मुझे लगता है कि हमारा दर्द, हमारा दुख उनके कानों तक जरूर पहुंच गया होगा। और अगर उसके बावजूद भी इन लोगों को आप कुछ नहीं कहते, रूपाला जैसे व्यक्ति को अगर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कोई गड़बड़ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सूरजपाल पाल ने इस्तीफ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नाराज़गी है वो साफ देखी जा सकती है कि किस तरह से उन्होंने तमाम जो बातें बताई, किस तरह से जो राजपूत समाज के से अनदेखी की जा रही है, मुकदमों की बात की, तमाम बातों पर प्रदेश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते अब इस्तीफ़ा दिया है। गुरुग्राम से बी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।